हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि बहुत ही अच्छे होंगे ना। तो हमारा वेब ऑप्टिक्स चल रहा है और वेब ऑप्टिक्स का आज न्यू जो रिड्यूस सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंगली आज हमारा लास्ट लेक्चर है डिफ्रैक्शन। बच्चों, पोलराइजेशन आपके चैप्टर से निकाल दिया गया है। उसी में ब्रेस्टर्स लॉ पढ़ना होता था, मालूज लॉ पढ़ना होता था। तो ये सारी चीज़ें रिजोल्यूशंस पढ़ना होता था, ये सारी चीज़ें हटा दी गई है इस बार के सिलेबस में। जो कोविड-19 के सिलेबस में रिडक्शन हुआ है उसमें से इस चैप्टर में भी रिडक्शन हुआ है और ये सब चीज़ें हटा दी गई है। तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर देख रहे हैं वेब ऑप्टिक्स का, एंड दैट इज़ डिफ्रैक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे वो हम लोग तब जानेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो है ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिफ्रैक्शन में पढ़ लिए हैं, बस एक छोटी सी चीज़ रह गई है और वो है इंटेंसिटी। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फेमस ग्राफ है ये। डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो ग्राफ हम बताने जा रहे हैं ये काफ़ी फेमस ग्राफ है और बहुत आसानी से आप लोग समझ पाएंगे। तो जल्दी से कॉपी निकाल लें, लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें हम पढ़े हैं वो बहुत काम आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है बच्चों कि कुछ इस तरह से हमारा एक्सपेरिमेंट था और यहाँ पे सेंटर था, टेराकोटा बन रहा होगा। तो अगर यहाँ पे हम सेंटर की बात करें तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस 0, तो इसलिए सेंट्रल मैक्सिमा बनता था, सेंट्रल मैक्सिमा बनता था यहाँ पे, राइट। इसके बाद फर्स्ट डार्क, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस पर इधर फर्स्ट डार्क या फर्स्ट मिनिमा भी कह सकते हैं। इसके कुछ हाइट बाद बच्चों हम लोगों ने देखा था फर्स्ट ब्राइट बनता है, सेंट्रल के बाद फर्स्ट ब्राइट बनता था या फर्स्ट मैक्सिमा। ठीक है, नीचे भी कुछ डिस्टेंस पर फर्स्ट ब्राइट या फर्स्ट मैक्सिमा बनता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हम बड़े आराम से कर सकते हैं। एक मिनट, तो अब तक हम लोगों ने ये देखा है। ठीक है, और यहाँ पर इंटेंसिटी अगर 100% माने इंटेंसिटी, ठीक है, तो सारे सोर्स से लाइट पहुँच रहा है, सारे सोर्स। यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टाइप का मैनी सोर्स लिया था। अगर फर्स्ट डार्क की बात करें, डार्क पे क्या होता है कि यहाँ पे जो भी 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, 2 पार्ट में लाइट यहाँ पहुँचता था और उसका यहाँ पे दोनों का एक का क्रेस्ट और एक का टॉप पहुँचता था, इसलिए डार्क बनता था। जबकि फर्स्ट ब्राइट जहाँ बनता था, फर्स्ट ब्राइट अगर यहाँ तक की बात करें हम, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस था, डेल्टा एक्स का जो वैल्यू आया था वो था 3 λ/2। मतलब इस सोर्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ठीक है, 3 पार्ट में। तो इन सोर्स में इन सोर्स के पास जितना भी ये सोर्स और ये सोर्स, यहाँ पे इन सोर्स में सेकेंड 1/3 में जो भी मीडियम का पार्टिकल जो भी सोर्स है उसका कॉरस्पॉन्डिंग सोर्स पार्ट फर्स्ट 1/3 में मीडियम पार्टिकल है जो कि सुपर इम्पोज करके डार्क बना देता है। लेकिन इसका जो यहाँ पे जो लास्ट 1/3 है, इससे मतलब यहाँ पे ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, 33, तो यहाँ 33 और 66 तक तो डार्क बना दिया। बाकी जो 67 से लेकर 100 तक सोर्स है वो डायरेक्टली यहाँ पे लाइट पहुँच रहा है। चूँकि 1/3 लाइट पहुँच रहा है इसलिए इसका इंटेंसिटी क्या होगा, कम होगा। और इसका 1/3 पहुँच रहा है, तो 1/3 पहुँच रहा है तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी यहाँ पे 100% इंटेंसिटी, यहाँ पे 1/3, तो 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ जो सोर्सेस है वो एम्पलीट्यूड देता है, तो इसलिए उसका स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा 1/9 मतलब यहाँ पे मिल रहा है I, मान लो बच्चों यहाँ पे I, तो इसका यहाँ पे जो फर्स्ट डार्क का इंटेंसिटी होगा वो होगा 1/9 मतलब I/9। यहाँ पे इंटेंसिटी हो जाएगा I/9, इसका 1/9 पार्ट इंटेंसिटी होगा, कम होगा। इसलिए ये सेंट्रल ब्राइट सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, उसके बाद डार्क आ जाता है। यहाँ पे इंटेंसिटी 0 ऑलमोस्ट होता ही है और यहाँ पे I/9। उसी तरह जब हम अगला जाएंगे नेक्स्ट, इसके बाद फर्स्ट
फर्स्ट ब्राइट के बाद सेकेंड डार्क आएगा, सेकेंड डार्क के बाद फिर सेकेंड ब्राइट आएगा, सेकेंड ब्राइट में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा नेक्स्ट 5 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे लैम्डा बाय 2 का 5 पार्ट, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि फिफ्थ पार्ट, हाँ मतलब 20% ना, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 सोर्स, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा I बाय 5 का क्या होल स्क्वायर, मतलब I बाय 25 हो जाएगा इंटेंसिटी। तो फर्स्ट हो गया I बाय 9, सेकेंड जो आएगा वो कितना हो जाएगा I बाय 25, सेकेंड ब्राइट का दिख रहा है क्या ऊपर, ये वाला I बाय 25 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, 7 1/49 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ का हम ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं और समझते हैं ग्राफिकल कैसे ये ग्राफ इसका होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और इसी चीज़ को हम ग्राफ में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से ना वो इंटेंसिटी कम होते होते धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है और डार्क ही रह जाता है, क्योंकि इतना कम लाइट होता है, इतना कम ब्राइटनेस होता है कि वो ऑलमोस्ट डार्क ही दिखता है। सेंट्रल ब्राइट दिखता है बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से, नो डाउट, बहुत चमकीला दिखता है। उसके बाद सेकेंड ब्राइट भी दिखता है, थर्ड ब्राइट भी देख सकते हैं, लेकिन फोर्थ उसके बाद नहीं देख सकते हैं ब्राइटनेस। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ देख रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ दिखा दे और भूल अगर गए होंगे, तो ये सेंट्रल ब्राइटनेस, सेंट्रल मैक्सिमा होता था या सेंट्रल ब्राइट पॉइंट ये होता था। इसके बाद फर्स्ट डार्क, नीचे भी फर्स्ट डार्क, ठीक है, ओके। यहाँ पे दो चीज़ें, एक यहाँ से अगर सेंट्रल मैक्सिमम से हम डिस्टेंस ले देंगे तो ये डी लैम्डा बाय ए हुआ था, ठीक है, नीचे भी डी लैम्डा बाय ए। दो तरह से हम इंटेंसिटी का वेरिएशन दिखा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन दिखा सकते हैं, एक डिस्टेंस के टर्म में और दूसरा हो सके तो यहाँ एंगल के टर्म में भी दिखा सकते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर थीटा के टर्म में भी दिखा सकते हैं, थीटा के टर्म में भी दिखा सकते हैं इसे, ठीक है। इसी चीज़ को हम दो चीज़ में, एक बार डिस्टेंस के टर्म में भी आप ले सकते हैं, इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ और इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर फ्रिंज विड्थ का ग्राफ। तो हम पहले अभी क्या लें, हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ का लेते हैं, फिर डिस्टेंस का लेंगे, ठीक ना। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का पहले लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इधर मिटाओ। तो ग्राफ किसमें, वाई एक्सिस पर किसको रखने वाले हैं, इंटेंसिटी को, और एक्स एक्सिस पर एंगुलर फ्रिंज विड्थ को ना। तो इंटेंसिटी वर्सेस क्या, एंगुलर फ्रिंज विड्थ ना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ओके। ठीक है, टेढ़ा हो गया। इधर हो गया इंटेंसिटी, ठीक है, और ये हो गया एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ओके बच्चों, पहला एंगुलर फ्रिंज विड्थ डार्क कहाँ बना था, डार्क बना था कहाँ, लैम्डा बाय ए, और फिर इधर भी प्लस माइनस लैम्डा बाय ए ना, इधर भी लैम्डा बाय ए। फिर क्या कहाँ बना था, 2 लैम्डा बाय ए, टू लैम्डा बाय ए। फिर कहाँ बना था, 3 लैम्डा बाय ए, ठीक है। डार्क इधर भी
2 लैम्डा बाय ए, ये माइनस में ले सकते हैं, समझ जाएंगे आप कोऑर्डिनेट एक्सेस को। फिर तीसरा कहाँ बना था, -3 लैम्डा बाय ए। ओके, सेंटर पे जो था मैक्सिमम ब्राइटनेस था, राइट। उसके बाद क्या हुआ था, ब्राइटनेस I/9 हो गया था, तो यहाँ से I/9, तो ये हो गया ब्राइट में क्या होता है 2 लैम्डा बाय ए ना, नहीं 3 लैम्डा बाय ए, ठीक है। यह हो जाएगा क्या 5 लैम्डा बाय ए, नहीं 2a, 5 लैम्डा बाय 2a, यहाँ पे 2a ये आया था। तो यहाँ पे भी हो जाएगा क्या बच्चों, -3 लैम्डा बाय 2a, यहाँ क्या हो जाएगा -5 लैम्डा बाय 2a, 5 लैम्डा बाय 2a। ओके, ये है डार्क, ये है ब्राइट, ये है डार्क, ये है ब्राइट, ये है डार्क। वैसे ही इधर ये है डार्क, ये है ब्राइट, ये है डार्क, ये है ब्राइट, ये है डार्क। ओके, फर्स्ट सेंट्रल इंटर का मैक्सिमम जो इंटेंसिटी था वो मैक्सिमम था, उसके बाद फर्स्ट ब्राइट का I/9 हुआ था ना, तो I/9 ये इसका 9th वाला पार्ट क्या होगा, 9th पार्ट, इसे 9th का इसका पार्ट हो जाएगा यहाँ कुछ इस तरह से, ये पॉइंट, इसका भी इधर ये पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा नेक्स्ट 25 पार्ट ना, I/25, तो यहाँ मान लेते हैं कुछ, तो दिखाने में दिक्कत हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये डार्क को नीचे लिखते हैं, डार्क इसको लिखते हैं नीचे, ब्राइट, डार्क, ब्राइट एंड डार्क। नंबर तो आप दे सकते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी लिखेंगे क्या, डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट एंड डार्क। ओके, फिर जो नेक्स्ट ब्राइट था वो I/25, मतलब यहाँ होगा कुछ, इसका भी यहाँ होगा कुछ। अब इसको देखते हुए हम ग्राफ को डिजाइन करते हैं, तो ये ग्राफ ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क हो गया, ऐसे हो जाएगा। अगर इसे I मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमा नाम देते हैं इसे, सेंट्रल मैक्सिमा, इसे बोलते हैं फर्स्ट मैक्सिमा, और ये हो गया सेकेंड मैक्सिमा। और सेकेंड के बाद विजिबिलिटी नहीं दिखता है, एकदम से ख़त्म हो जाता है, ऑलमोस्ट डार्क ही दिखने लगता है, क्योंकि इंटेंसिटी इसके कंपैरिजन में इतना, देखो एक तरफ चमकीला और एक तरफ इतना कम फोकस, कम इंटेंसिटी, एक तरफ कुछ ज़्यादा ही चीज़ें जोर से इंटेंसिटी लाइट ब्राइटनेस है, और उससे बगल में एक थोड़ा सा लाइट है, बड़ा बल्ब छोटा बल्ब जल रहा है, ये बड़ा बल्ब है और ये छोटा बल्ब है, तो ऑब्वियसली इसके सामने में ये धुंधला हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट इधर डार्क ही दिखने लगता है। ठीक है बच्चों, तो इधर भी हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट मैक्सिमा या फर्स्ट ब्राइट पॉइंट, और ये हो गया सेकंड मैक्सिमा। ये हुआ, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ के टर्म में। तो डिस्टेंस के टर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है, डिस्टेंस के टर्म में भी निकालने का।
तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस सब में डी 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 डी, इधर भी डी, सब जगह डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कल हम पढ़े थे कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ में अगर कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दें तो हाइट आ जाता है, राइट। तो ये ट्रिक याद रखना है कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ में अगर डी से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा हाइट का फॉर्मूला आ जाता है। तो इसमें अगर हाइट से पूछे, ये जैसे हम यहाँ पे इंटेंसिटी वर्सेस एंगुलर फ्रिंज विड्थ का वेरिएशन देखे हैं, तो इंटेंसिटी वर्सेस यहाँ पे डिस्टेंस का भी देख सकते हैं, तो क्या होगा, डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट कर्व है ये, और आप समझ गए होंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे ये इंपॉर्टेंट कर्व, ठीक है बच्चों। तो यहीं पे था, और कुछ चीज़ें हम एक्स्ट्रा बताते हैं डिफ्रैक्शन में जो काम आएगा बच्चों। तो होप कि आप इसे कॉपी कर लेंगे, ठीक ना। तो अगर एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछे कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे, और यहाँ तो यहाँ तक ऐसे, ये हो गया 2 थीटा, और ये क्या होगा, इतना लैम्डा बाय ए, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा बाय ए। अगर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस पूछे तो डी से मल्टीप्लाई कर देना है ना, समझ गए। और सबसे मैक्सिमम डिफ्रैक्शन यही होता है, मैक्सिमम डिफ्रैक्शन सेंट्रल ही होता है, उसके बाद सबका डिफ्रैक्शन कम होने लगता है, ठीक है। मैक्सिमम डिफ्रैक्शन यही होता है, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है मैक्सिमम डिफ्रैक्शन, ठीक है, कर लेंगे हम। ओके, तो इसे मिटाओ बच्चों। तो कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात, चूँकि टाइम है हमारे पास इसलिए हम बता लेते हैं, एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ, अभी हम लोगों ने कुछ बातें देखा कि जैसे थीटा इक्वल टू होता है लैम्डा बाय ए ना, मतलब थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, मतलब एंगुलर फ्रिंज विड्थ जितना वेवलेंथ जितना अधिक होगा, एंगुलर डिफ्रैक्शन का रेंज उतना अधिक होगा। मतलब जिसका वेवलेंथ ज़्यादा वो ज़्यादा डिफ्रैक्ट करेगा ना, डिफ्रैक्ट करेगा मतलब ऑब्स्टिकल से टकराकर बेंड होगा। मान लेते हैं यहाँ पे एक ऑब्स्टिकल से, ठीक है, और यहाँ से लाइट्स जा रही है, ठीक है। यहाँ पे 2 लाइट है, ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, ठीक ना। तो ये बताओ बच्चों कि ज़्यादा डिफ्रैक्ट कौन करेगा, एक ऐसे कर रहा है, एक ऐसे कर रहा है, तो ये कौन लाइट है, ये ऑब्वियसली रेड होगा, क्योंकि रेड का लैम्डा क्या है, वेवलेंथ क्या है, ज़्यादा होता है, और ये क्या होगा, ब्लू होगा, ब्लू का लैम्डा कम होता है, इसलिए लेस डिफ्रैक्ट होगा ना। ओके, तो मान लो कि लाइट मूव कर रहा है और बीच में एक ऑब्स्टिकल्स है, तो इधर कौन सा लाइट स्प्रेड होगा, कौन दिखाई देगा। तो लैम्डा जो रेड वाला है, रेड वाला ये क्रॉस कर जाएगा, इसको क्रॉस कर जाएगा, बेंड हो जाएगा ना। तो क्योंकि लैम्डा का रेड वाले का वेवलेंथ अधिक है, इसलिए ज़्यादा डिफ्रैक्शन होता है। इस बात का ध्यान रखना, इसलिए सिग्नल सब पे भी रेड लाइट का यूज किया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफ्रैक्ट करे लाइट, ठीक है। दूसरी बात, और ये तो समझ ही रहे हैं आप। दूसरी बात ये है कि मान लो बच्चों कि एक स्क्रीन है, ठीक है, ये स्क्रीन है, और यहाँ पे लाइट एक स्लिट्स के द्वारा हम गुजार रहे हैं, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 2 लाइट यूज कर रहे हैं, एक बार रेड कर रहे हैं और एक बार ब्लू कर रहे हैं। मुझे बताओ बच्चों कि यहाँ पे ज़्यादा स्पॉट ब्राइटनेस किस में दिखेगा, रेड में दिखेगा। जब रेड लाइट यूज करेंगे तब यहाँ पे स्पॉट ज़्यादा ब्राइट दिखाई देगा, कि जब ब्लू यूज करेंगे तब ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। बताओ जल्दी सोचो, इसमें ब्राइटनेस ज़्यादा किस लाइट में दिखाई देगा, कब, जब रेड यूज करेंगे तब, या जब ब्लू यूज करेंगे तब। आंसर क्या है, आंसर होगा ब्लू में ज़्यादा स्पॉट ब्राइट होगा और रेड में कम स्पॉट ब्राइट होगा, क्योंकि ब्लू वाला कम डिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो एकदम छोटे से एरिया में ही लाइट पहुंचेगी। जबकि रेड यूज करेंगे तो यही एरिया क्या होगा, इतना एरिया हो जाएगा।
ठीक है, मान लो कि 100 लाइट 100 रे इतना एरिया में पहुंच रहा है और यही 100 रे इतना एरिया में पहुंच रहा है, तो किसका ब्राइटनेस अधिक होगा? इसका ब्राइटनेस अधिक होगा, इसका कम होगा। तो रेड लाइट ज़्यादा डिफ्रैक्ट करता है और ब्लू लाइट कम डिफ्रैक्ट करता है, इसलिए ब्लू लाइट का स्पॉट ज़्यादा ब्राइट होगा और रेड वाले का कम ब्राइट होगा। तो इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बनेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये है डिफ्रैक्शन ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किस तरह से आएगा बच्चों हम लोग कर लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तो हम लोग एक दो न्यूमेरिकल्स करेंगे और आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये ख़त्म हो गया है बच्चों, तो इम्पॉर्टेंट सब चीज़ ख़त्म हो रहा है। जल्दी से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। A beam of light of wavelength 600 nm. A beam of light, जल्दी से देखते हैं कौन पहले बनाता है। A beam of light of wavelength 600 nm from a distant source, falls on a single slit, single स्लीट 1 mm। ने कहा था ना कि जब भी ओपनिंग होता है वो मिलीमीटर में होता है, वाइड एंड mm वाइड एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड एंड द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लीट है इसलिए डिफ्रैक्शन होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्टेन्ड on a screen 2 meter away, on a screen 2 meter away, what is the distance between the first dark fringe on either side? What is the distance between first dark fringe on either side? Between first dark fringe on either side of the central bright fringe, आई थिंक ये आप लोग सबने बना लिया होगा। ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय आपके पास। होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा। सर इतना जल्दी क्या है ना, होप कि आप कर ले होंगे, ठीक है। पॉज करके आप कर लें, फिर आंसर बताएं, फिर बताएंगे आप। चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बच्चों, रे ऑप्टिक्स हो या वेव ऑप्टिक्स कोई भी हो, दोनों में से आपको रे डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का सेटअप, स्टार्टिंग का 2-4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग का बस, ठीक है। इसका बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 600 nm फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ फॉल्स ऑन ए स्लीट
वन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने लिया और ये स्क्रीन ले लिया। तो ये हो गया सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। अब कह रहा है यहाँ से फर्स्ट डार्क, इससे फर्स्ट डार्क कहाँ होगा, मान लेते हैं यहाँ। तो ये और ये इनके बीच व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन द आइदर साइड। ये डिस्टेंस क्या होगा, फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क और ये फर्स्ट डार्क। पूछ रहा है इनके बीच ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है, गिवन है क्या क्या दिया हुआ है, गिवन वेवलेंथ दिया हुआ है कितना 600 nm। ठीक है, उसके बाद डी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, कैपिटल डी दिया हुआ है 2 मीटर। ओके, इस ओपनिंग, ये ओपनिंग दिया हुआ है। एपर्चर कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ है कितना बच्चों 1 mm, 1 × 10⁻³ मीटर। ठीक है, और ये पूछा है, ठीक ना। अब ये पूछा है तो हम इसे बता सकते हैं कितना, दो तरीका है बताने का, एक एंगुलर फ्रिंज विड्थ से बता सकते हैं या फिर डिस्टेंस लगा के बता सकते हैं। तो डिस्टेंस लगा कर भी बता सकते हैं। ठीक है, कितना होता है ये इनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है, ये डिस्टेंस x माने हैं तो x = क्या हो जाएगा 2d λ/, क्या a, यही होगा ना 2d λ/a, क्योंकि एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होता है 2 λ/a, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 2d λ/a। देख लो फर्स्ट डार्क यहाँ से यहाँ λ/a होता है, λ/a मतलब d λ/a, तो यहाँ से यहाँ भी हो जाएगा d λ/a, तो 2d λ/a, तो 2 × d कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × d, और d कितना है 2, लैम्डा कितना है 600 nm, मतलब 600 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर बाय a, और a कितना है 10⁻³ मीटर। तो आप इसे बड़े आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, 4 और 6 × 2 = 24 × ऊपर गया तो हो गया क्या -6 और 2 उधर -4, 10⁻⁴, दैट इज 2.4 × 10⁻³ इतना डिस्टेंस हो गया, या 2.4 mm। बहुत ही आसान क्वेश्चंस, या 2.4 mm। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, इसे मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं बच्चों। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक होमवर्क आप लोगों को बच्चों दे रहे हैं कि क्या सिमिलरिटी है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। सिमिलरिटी, पहला सिमिलरिटी लिखना है, दूसरा क्या डिफरेंसेस है डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में। अगर आप अभी सोच सकते हैं तो सोचिए, क्या होता है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में, क्या सिमिलरिटी है और क्या डिफरेंसेस हैं। क्या आप सोच सकते हैं और मुझे बता सकते हैं क्या बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिखने वाले हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, तैयार रहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो क्वेश्चन है, जल्दी से पढ़ें हम लोग। ए पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 440 mm, मतलब लैम्डा जो है सॉल्यूशंस इधर देखेंगे, गिवन क्या क्या है। लैम्डा दिया हुआ है कितना 440 mm, 450 nm पासेस थ्रू ए स्लिट विड्थ मतलब ओपनिंग का साइज दिया है 0.2 mm मिलीमीटर। फाइंड द एंगुलर डाइवर्जन इन विच
डाइवर्जेंस इन विच मोस्ट ऑफ द लाइट डिफ्रैक्टेड, सबसे ज़्यादा लाइट किस जहाँ डिफ्रैक्ट करता हो उसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालना है। सबसे ज़्यादा डाइवर्ज अभी जस्ट बताए थे थोड़ी देर पहले हम कि सबसे ज़्यादा लाइट डिफ्रैक्ट कहाँ होता है, फर्स्ट केस में। पहला फर्स्ट डार्क मतलब फर्स्ट मिनिमा और फर्स्ट मिनिमा, ऊपर भी फर्स्ट मिनिमा नीचे भी फर्स्ट मिनिमा, मतलब वही फिर डिस्टेंस, इनके बीच डिस्टेंस पूछा है। ये डायग्राम ऐसे, ठीक है, ये हो गया सेंट्रल और यहाँ से ये फर्स्ट डार्क और यहाँ से ये डार्क, ये एंगल पूछा है। फाइंड एंगुलर डाइवर्जन इन विच मोस्ट ऑफ द थीटा, ये थीटा पूछा है, ये थीटा, ये मान लेते हैं बीटा, ये बीटा पूछा है कि बीटा क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ये फर्स्ट डार्क मैक्सिमम डाइवर्जेंस यही होता है और नीचे भी फर्स्ट डार्क, ठीक है। और ये बीटा पूछा है तो ये होता है कहाँ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ यहाँ क्या होता है लैम्डा बाय ए, और यहाँ से यहाँ भी लैम्डा बाय ए, तो क्या हो जाएगा बीटा इक्वल टू, सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 लैम्डा बाय ए, ठीक है, 2 लैम्डा बाय ए। 2 लैम्डा कितना दिया हुआ है 450 nm, तो 4 क्या हो जाएगा 2 इंटू 450 nm का मतलब 10⁻⁻9 मीटर, और ए का वैल्यू कितना है 0.2 mm, 0.2 मिलीमीटर, 10⁻⁻3 मीटर। आप इसे सॉल्व कर लें, जल्दी से सॉल्व करो ना यार। ये हो जाएगा 2, ये ऊपर 0 चला जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 0 ऊपर जाएगा, हाँ, ये हो जाएगा 10⁻⁻, क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 1 3 -3, मतलब हो जाएगा ये 4.5 इंटू 10⁻⁻3 बीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये मैक्सिमम डाइवर्जेंस, और ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो गया। अरे बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। हाँ बच्चों, आपका होमवर्क क्या है, सिमिलरिटी बताना इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में, और दूसरा डिफरेंसेस बताना इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में। तो हमारा लेक्चर यहाँ पे वेव ऑप्टिक्स का एंड होता है, बट हमारा जो ऑप्टिक्स का लेक्चर है YDSE वो JEE लेवल के लिए, JEE मेंस एडवांस के लिए और नीट वालों के लिए जारी रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। इस तरह हम वीडियो बनाकर डाल दिया करेंगे, या फिर नहीं, ये तो डालेंगे ही, साथ में साथ नवंबर के बाद जब स्कूल हमारा रीओपन हो जाएगा और सिलेबस हमारा एंड हो जाएगा, ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा, एकदम डैम श्योर है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा सा चुटकी सा हो गया है। तो फिर हम लोग जो टाइम मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाला है JEE के लिए या फिर मेडिकल के लिए, वो मई में होगा, ठीक है, मई जून ले लेगा वो एग्ज़ाम होने के लिए, क्योंकि बच्चों को टाइम दिया जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास उधर 2 4 5 महीने मिलते हैं और एकदम से रगड़ के पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर अब स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट नया चैप्टर, नई एनर्जी के साथ नया चैप्टर सारे बच्चों को बता दीजिए, अगर जो अटेंड नहीं कर पाया है वो भी इस नई चैप्टर से स्टार्ट हो जाए, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय।